अंबेडकर सभी के लिए एक नायक हैं। उन्होंने इस्लाम की आलोचना इतने स्पष्ट तरीके से की जितना उस समय के किसी व्यक्ति ने नहीं की। अंबेडकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, हिंदू धर्म लोगों को विभाजित करता है और इसके विपरीत इस्लाम लोगों को एक साथ बांधता है। यह केवल आधा सच है, क्योंकि इस्लाम जितनी मजबूती से बांधता है उतनी ही बेरहमी से बांटता भी है। इस्लाम एक घनिष्ठ निगम है और यह मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद पैदा करता है। वह बहुत ही वास्तविकता, बहुत सकारात्मकता और बहुत अलग करने वाला भेद है। इस्लाम का भाईचारा मनुष्य का सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है। यह मुसलमानों का भाईचारा मुसलमानों के लिए ही है, एक बिरादरी है, लेकिन इसका लाभ उस समय उस निगम के भीतर एक ही सीमित है। जो लोग निगम से बाहर हैं उनके लिए तिरस्कार और दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद अंबेडकर अपनी पुस्तक में आगे लिखते हैं, मुस्लिम कानून के अनुसार दुनिया दो खेमे में बटी हुई है, दारुल इस्लाम यानी जहाँ इस्लाम का निवास हो, और दारुल हरब या जो युद्ध का घर हो। एक देश दारुल इस्लाम तब होता है जब उस पर मुसलमानों का शासन होता है। एक देश दारुल हरब उस वक्त होता है जहाँ पर मुसलमान बसते हैं लेकिन उनका वहाँ शासन नहीं होता। अंबेडकर द्वारा इस्लाम पर लगाए गए इस कटु अभियोग का हमारे इतिहास की किताबों में कहीं उल्लेख ही नहीं है। जो लोग अंबेडकर के हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, वे कभी नहीं पूछते कि उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया और इस्लाम क्यों नहीं। उसके बाद अंबेडकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जहाँ भी इस्लाम का शासन है वहाँ उसका अपना देश है। दूसरे शब्दों में, इस्लाम कभी भी एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में अपनाने और एक हिंदू को अपने रिश्तेदार के रूप में मानने की अनुमति देता ही नहीं। एक मुसलमान की अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा पर अंबेडकर लिखते हैं, उन सिद्धांतों में से एक जो सूचना मांगता है वह इस्लाम का सिद्धांत जो कहता है कि एक देश में जो मुस्लिम शासक के अधीन नहीं है, जहाँ भी मुस्लिम कानून और भूमि के कानून के बीच संघर्ष होता है, एक मुसलमान को मुस्लिम कानून का पालन करने और देश के कानून की अवहेलना करने में न्यायोचित ठहराया जाएगा। तो यदि आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो इस्लाम और मुसलमानों पर अंबेडकर के विचारों की एक पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, जिसमें आप इसमें विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं।